लाड़ प्यार और प्रेम दुलार पाने के लिए आया। मैया ने कहा वाह प्रभु, अगर लाड़ प्यार पाना था तो छोटा सा बालक बन करके आते। अरे आप तो चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं और इतने विराट स्वरूप में खड़े हैं। अरे किस माँ की हिम्मत है तो जो आपको गोदी में लेकर लोरी लोरी कहने लगे। अरे प्रभु मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं, कैसे मैं आपकी वो करूं। भगवान ने कहा माता मैं तो बस इसीलिए आया हूं कि अब मैं तो प्रेम दुलार पाऊं। मैया ने कहा अगर प्रेम दुलार पाना है तो छोटे से बालक बन जाइए। भगवान ने कहा मैया बहुत बार बना लेकिन बनना मुझे आता नहीं, आप बना दीजिए ना। मैया ने कहा कि सबसे पहले नंबर तो ये 4 हाथ है गायब करूंगा। बोले क्यों? बोले अगर 4 हाथ वाला बालक घर में होगा तो देखने वालों की भीड़ लग जाएगी। और ये शंख चक्र गदा तलवार हथियार लेके कोई बालक पैदा नहीं होता, इन्हें भी हटा देता। माता पुण्य डोली सोमती डोली तजहतात यह रूपा। माता पुण्य डोली सोमती डोली तजहतात यह रूपा। आपकी जोश से लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। भैया ने कहा कि शंख चक्र गायब करो, 4 हाथ गायब करो, छोटे से नन्हे बालक बनो और सुंदर सी लीला करो, फिर देखो कितना अच्छा होता है। कहा मैया मैं छोटा सा बालक बन गया, अब देखो कैसे करोगे। मैया ने कहा कपड़े भी हटाओ, कोई बालक कपड़े पहन के पैदा नहीं होता। भगवान ने तुरंत सारे कपड़े हटा दिए। अब कहा देखो मैया मैं कैसा लग रहा हूँ। मैया ने कहा रो। भगवान ने कहा क्यों रोए? अरे हम तो भगवान है, हम कोई रोएंगे क्या? मैया ने कहा जब बालक का सुख पाना है, प्रेम दुलार पाना है तो रोना पड़ेगा। भगवान बोले बड़ा विचित्र संसार है, पैदा होते ही रुलाता है। और भगवान इतनी जोर से रोए कि दास दासियों को खबर हुई तो बधाई लेकर के दौड़ी आई। कैसे? सुने बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावे हरि पद पावे तेना पर है भव गोपाल। चरित जे गावे श्री हरि पद पावे तेना पर है भव गोपाल। जो इस चरित्र को गाता है तो फिर भव सागर में वो कभी नहीं पड़ता। यह चरित जे गावे हरि पद पावे तेना पर है भव गोपाल। चरित जे गावे हरि पद पावे तेना पर है भव गोपाल। धेनु सुर संत हे लीन मनुज अवतार निरिक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल। बड़ी सुंदर सी राम जी की बधाई हुई। सभी दास दासियां थाली लेकर के आई। एक सुंदर सी बधाई को हम श्रवण करते हैं, उसके बाद सीधी कृष्ण जी की बधाई में चलेंगे। कृष्ण जन्म उत्सव मनाएंगे, समय भी हो गया। एक सुंदर सी राम जी की बधाई और उसके बाद सीधा कृष्ण जन्म उत्सव में चलते चंद्रवंश का वर्णन करेंगे। हरि प्रगटे हैं चारों भैया अवध में। देखिए भगवान का जन्म की बात है, जिसे नाचना हो झूमो। अरे 84 में नाचने से अच्छा है कम से कम दरबार में तो नाचिए, और 84 के चक्कर से अच्छा है बढ़िया आनंद के साथ अपनी जगह पर। जय राधे। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाज बधैया बाज बधैया बाज बधैया बाज बधैया। प्रगटे हैं ओ प्रगटे हैं ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे
गलन गलन में धूम मची है, गलन गलन में धूम मची है, 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 गलन गलन में धूम मची है, गलन गलन में धूम मची है। झिलमिल 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 होते अटरिया अवध में बाजे बधैया, झिलमिल होते बधैया अवध में बाजे। सभी भक्त दोनों हाथ उठाइए और मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए। गलन गलन में धूम मची है, गलन गलन में धूम मची है, गलन गलन में धूम मची है। बाज रही सहनैया अवध में बाज बधैया, बाज रही है सहनैया अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है। झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया, हो झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया। भैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, हाँ हीरा मोती, हीरा मोती, हाँ हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती और कोना कोना लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। कोना राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हो, राजा लुटावे हीरा मोती और मैया हो मैया, हे मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। बिकते हैं चालू भैया अवध में बाजे बधैया। झांझ मृदंग ताल ठप बाजे,
बाजे मृदंग ताल ठप बाजे नाचे हो नाचे ए नाचे ताला भैया अवध में बाजे बधैया ए नाचे ताला भैया अवध में बाजे बधैया हो प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोलिए रामचंद्र भगवान की, चारों भैयाओं की जय हो। बड़े ही सुंदर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और छोटी सी अवस्था में भगवान ने अल्पकाल में सारी वृद्धियां प्राप्त कर ली और चारों भाइयों का और चारों बहनों के साथ विवाह हुआ। राम जी का सीता जी के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न का सुतकीर्ति जी के साथ चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह करके भगवान घर में पधारे और भगवान को 14 वर्ष वन के लिए वनवास मिल गया। चित्रकूट में जाकर के भगवान ऋषियों को परम आनंद प्रदान किया। पंचवटी पर आकर के भगवान ने विश्राम किया। सूपनखा आई, भगवान ने उसे कुरूपा बना करके विदा किया। खरदूषण आए, उन्हें भगवान ने सैन्य शक्ति के साथ संपन्न किया। रावण किशोरी जी का हरण करके ले गया। भगवान प्रिया के विरह में वन 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 के हनुमंत लाल जी ने सुग्रीव के साथ मित्रता करा करके भेंट हुई और समुद्र पर पुल बांध करके हनुमंत लाल जी के द्वारा लंका की खोज प्राप्त की गई और समुद्र के किनारे पहुंच करके सभी दैत्य शक्ति का संहार करके पुनः विभीषण जी को लंकेश्वर का राजा घोषित कर दिया और पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान पुनः अयोध्या धाम पधार गए। बोलिए अयोध्या भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। अब चलते हैं चंद्रवंश में। चंद्रवंश में भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटे आत्री मुनि, आत्री के बेटा हुए चंद्रमा जिनसे चला चंद्रमन और चंद्रमा के बेटा हुए बुद्ध, बुद्ध के पूर्वा इनके एल नामक की उपसरा से 6 बेटा हुए आयु सत्यायु सत्यायु रय विजय और जय। ये 6 बेटा थे। इनके प्रतापी वंश में आगे चल के महाराज नहुस हुए। नहुस के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, अयाति, वियाति, कृति आदि 6 बेटा हुए। इनमें सबसे बड़ा यति सन्यासी हो गया। दूसरे बेटा के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और दूसरा विवाह बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ। इनके भी 4 संतानें हुई, यदु, दुर्वसु, दूही और अनूप आदि। इनकी 5 संतानें हुई और सबसे छोटे बेटे का नाम था पुरु। इनके पिताजी ने कहा कि मुझे फिर से नवयौवन चाहिए, तो पुरु नाम के पुत्र ने अपना जवानी अपने पिताजी को प्रदान कर दी। लेकिन एक दिन पिता के मन में दुख हुआ कि ये क्या किया, मैंने अपने पुत्र का यौवन यानी जवानी प्राप्त कर ली। तुरंत अपने पुत्र को सारा यौवन लौटा दिया और अन्य 4 बालकों को श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में कोई भी चक्रवर्ती राजा नहीं होगा। और पुरुष से कहा कि तुम्हारे वंश में आगे चल के सब चक्रवर्ती राजा होंगे। इन्हीं के वंश में आगे चल के दुष्यंत का जन्म हुआ। दुष्यंत के पुत्र प्रतापी भरत हुए जो सिंह के साथ पीड़ा करते थे। इन्हीं के वंश में आगे चल के रांति देव हुए और इन्हीं के वंश में सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित तुम्हारा जन्म भी पुरु वंश में हुआ है और भगवान का जन्म यदु वंश में। भगवान इतनी दिन रहे लेकिन भगवान कभी सिंहासन पर नहीं बैठे, सदा अपने नाना जी को ही बिठा के रखा है कि उग्रसेन महाराज ही पुरु वंश के हैं, वो ही राज्य कर सकते हैं इसीलिए। और इनके बाद इनका वंश यदु हुआ और यहाँ से चला यदुवंश। यदुवंश के राजा हुए अजमेर, देवमीर, सूरसेन आदि प्रतापी बड़े बड़े राजा हुए। सूरसेन के बेटा हुए आनंद दुंदुभी जिनका नाम था वासुदेव। सूरसेन और उग्रसेन, आगरा के राजा थे सूरसेन और मथुरा के राजा थे उग्रसेन। उग्रसेन के बेटा थे कंस और सूरसेन के बेटा थे वासुदेव। जैसे ही कंस का जन्म हुआ तो किसी उग्रसेन से कहा कि महाराज ये बालक बहुत नालायक है, आगे चल के आपको इतना कष्ट देगा, इससे बढ़िया इस बालक को त्याग दीजिए।
उग्रसेन महाराज ने उसको एक टोकरी में रखा, जल में बहा दिया। वो बहते बहते बटेश्वर पहुंच गया, आगरा के पास। सूरसेन महाराज जी ने उस बालक का लालन पालन किया। एक दिन ब्रह्मा जी ने आकर कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? तो वासुदेव जी ने कहा, हमारे पिताजी का नाम सूरसेन है। कंस से पूछा, तुम्हारे पिताजी का नाम? उसने कहा, हमारे पिताजी का नाम भी सूरसेन है। नारद जी ने कहा, गलत, तुम्हारे पिताजी उग्रसेन हैं जो मथुरा के राजा हैं। अरे तुमने छोटी सी अवस्था में बहा दिया था। उसी दिन से कंस ने नारद जी को गुरु बना लिया कि आज से आप मेरे गुरुदेव हैं। और अपने पिताजी को जाकर के बंदी बना करके जेल खाने में पटक दिया। इतने अत्याचार पापाचार करने लगा कि सारी प्रजा इसे गालियां देने लगी। एक दिन इसने सोचा कि चारों तरफ लोग मुझे गाली दे रहे हैं, तो क्यों ना अब थोड़ी सी छवि अपनी सुधार ली जाए। देखो, चुनाव से पहले छवि बहुत बिगड़ जाती, जैसे नजदीक आते हैं तो लोग छवि सुधारने लगते हैं। वैसे ही कंस ने सोचा कि लोग मुझे बहुत गाली दे रहे हैं, थोड़ा छवि सुधार ली जाए। तो इसने क्या किया, इसके चाचा जी थे देवक महाराज, उनकी पुत्री थी देवकी। इसने कहा अपने मित्र वासुदेव के साथ उनका विवाह कर दूंगा। इसने बड़ी धूमधाम के साथ उनका विवाह किया और उनके घोड़े को चढ़ करके स्वयं अपने हाथों से खींचने लगा। और जैसे ही खींचने लगा कि तुरंत सभी प्रजा कहने लगी कि हम राजा को कितना दुष्ट समझते थे, अरे ये तो कितने सुंदर हैं, देखो कैसे अपनी बहन के विवाह में रो रहे हैं और अपने हाथों से रथ को हाँक रहे हैं। देवताओं को चिंता होने लगी कि ये दुष्ट कितना, देखो वैसे इसने जनता को कितना भ्रमित करके रख लिया। तुरंत आकाशवाणी हुई है, राजा जिस बहन के विवाह में तू इतनी अश्रु बात कर रहा है, रथ हाँक रहा है, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जब ये कंस ने सुना तो तुरंत क्रोध में भराया और अपनी बहन के बाल पकड़कर रथ से नीचे पटक लिया और तलवार निकाल ली। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित जो दुष्ट होते हैं उनकी प्रीत पानी की लकीर के जैसी होती है। अरे बनते भी देर नहीं लगती और मुटते भी देर नहीं लगती। कहते हैं दुष्ट व्यक्तियों से कभी प्रीत नहीं रखना चाहिए, व्यवहार नहीं रखना चाहिए। कब वो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करें, कब दुष्टता दिखाने लगे। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुआ कि वासुदेव ने हाथ पकड़ लिया, ये क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हारी बहन है और बहन होने के साथ साथ नवविवाह वधू है। अरे नव जोड़े में है, अगर इस समय तुम्हें मारोगे तो इतने पाप लगेंगे कि जिंदगी भर धुले नहीं जाएंगे। कंस ने कहा, मित्र ये मेरी बहन है, लेकिन इसका 8वां लाल ही तो मेरा काल होगा। अरे उससे कैसे बचा जाए ये बताओ तुम तो। वासुदेव ने कहा, मित्र एक बात सोचो, ये तुम्हारी बहन है, 8 संतानों को उत्पन्न करेगी और कल को 8 संतान उत्पन्न करेगी। प्रत्येक संतान को मैं तुम्हारे पास ला करके दे दूंगा और आप तुम्हारे मन में जो आए प्राणांत कर देना। ये बात कंस को बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, भाई मित्र तुम बहुत अच्छे हो, ये बात तुमने बहुत अच्छी की। अब एक ही काम करते हैं, तुरंत कहा तुम हमारे जेल खाने में रहो, जो भी संतान हो वो हमें ला करके तुरंत प्रदान कर दो। कहले पति ऐसा ही होना, पति इति रक्षितः, जो अपनी पत्नी की रक्षा करे। यहाँ पर पति ने अपनी पत्नी के लिए रक्षा की। कैसे कि 8 संतानें होंगी, अभी जो मृत्यु सिर पर टली है उसे टालना जरूरी है। अरे 8 संतानें होंगी कि नहीं होंगी इसका किसे पता, और 8 संतान होंगी तब तक ये दुष्ट जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी तो है। तो इससे बढ़िया है अभी जो तत्काल मृत्यु है उसको तो नष्ट किया जाए। तुरंत इनका सर्वप्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान। ला करके तुरंत इन्होंने वासुदेव जी ने कहा कि मित्र ये प्रथम पुत्र है। कंस प्रसन्न हो गया, वाह मित्र तुम बात के धनी हो, अरे तुमने जो कहा उस बात को हम मान गए। अरे इस पुत्र से मुझे कोई डर नहीं, ले जाओ, मुझे तो केवल 8वें की जरूरत है। तुरंत नारद जी महाराज प्रकट हो गए, भाजपा का चुनाव चिन्ह लेकर, कमल का फूल लेकर के नारद जी आए। बोले लो राजन इसकी पंखुड़ियां गिनो। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। भगवान ने कहा यहाँ से गिनो, ऐसे करके चारों तरफ से गिना ली। कहा महाराज मतलब क्या है? नारद जी ने कहा कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। देवता बहुत होशियार होते हैं, इसलिए खतरा मोल मत लो। उसने कहा गुरुजी बस अब समझ गया। तुरंत वासुदेव को बुलाया, पुत्र के पैर पकड़े, जमीन में मारा, गोविंदाय नमो नमः।
एक एक करके इसी प्रकार के सारे पुत्रों को नष्ट कर दिया। 7वें गर्भ में भगवान शेषनाग पधारे। भगवान ने योग माया से कहा कि योग माया, मेरी देवी की मैया के गर्भ से जो शेषनाग भगवान है उसे योग माया के द्वारा रोहिणी मैया के गर्भ में आप पहुंचा दो और आप यशोदा मैया के घर में कन्या का रूप में जन्म लेकर के आओ और मैं देवकी माँ के गर्भ में अष्टम बन करके आऊंगा। फिर देखो तुम्हारी जय जयकार होगी और पूजा होगी। योग माया ने वही किया। शंकरसन भगवान का आकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दिए। कंस को मानो लगा कि सप्तम गर्भ नष्ट हो गया और अष्टम गर्भ में भगवान स्वयं पधारे। इतनी सुंदर शोभामान देवकी मैया लगने लगी कि कंस जब भी उनके सामने आता है तो मारने का संकल्प मन से निकाल देता है। कहता है वहाँ कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, और जैसे ही अपने भवन में जाता है तो सोचने लगता है खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। अरे जो कुछ काली काली चीज दिखती है उसी में चिंतन करने लगता है, ये कहीं वही तो नहीं। देवताओं ने सुंदर सा अवसर पाया और भगवान की स्तुति, गर्भगत स्तुति की कि सत्यम व्रतम सत्य पराति सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम सत्यात्मवृत्ता मत सत्व नेत्र सत्यात्मकम तम शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप ही सत्य सत्य हैं, आप त्रिसाक्षी सत्य हैं और कुछ भी नहीं है। अरे आप सत्य हैं, ऐसा सत्य कम शरणम प्रपन्ना, आपको हमारा बारंबार नमस्कार। भगवान ने एकांत अवसर पाया, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवकी मैया हाथ जोड़कर कांपने लगी, सरकार आपका इतना विराट स्वरूप है, मैं आपको कैसे अपने उदर में रखा है, मैं तो यही सोच रही हूँ। आप जल्दी करिए नहीं तो मामा जी हमारे आ जाएंगे। भगवान ने कहा कि मैया इस समय अगर मामा जी आ गए तो यही काम तमाम कर देंगे। अरे अभी अभी हमारे हाथ में शंख चक्र गदा है, अरे जब हम छोटा सा नन्हका सा बालक का रूप बनाएंगे तब तुम हमारी रक्षा करना। उन्होंने कहा ठीक है, तब तो हम तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। उन्होंने वासुदेव जी ने कहा महाराज ये बंधन, भगवान ने कहा जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। जैसे ही भगवान ने सुंदर सा छोटा सा बालक का स्वरूप बनाया और वासुदेव ने उसे सूप में लिटाया, सारे बंधन खुल गए, पहरेदार सो गए और उसे अपने सिर पर लेकर के भगवान जाने लगे। सुंदर सा महीना आया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बमकरण आ गया। मध्य के रात्रि के 12 बजे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने तुरंत उन्हें टोकरी में रखे और ले जाने लगे। सारे बंधन खुल जाते हैं, टोकरी में रख करके भगवान ले जा रहे हैं। और जैसे ही जाते हैं कि यमुना जी का जल भरा हुआ, यमुना जी का जल भरा हुआ है, सोचने लगे कैसे पार करो, लेकिन जाते जा रहे हैं और यमुना जी हिलोरे ले लेकर के ऊपर आ रहे हैं। भगवान ने सोचा कि अरे इन्हें हमारे चरण छूने के पर और हमारे पिताजी डूबे जाते हैं। एक संत कहते हैं कि अपने प्रियतम से मिलने के लिए यमुना मैया उफान भर रही थी। भगवान ने कहा कि अरे तुम्हें पिताजी नहीं दिख रहे थे, तुम मिलने के लिए चले गए। इसलिए भगवान ने एक पाद प्रहार किया, यमुना जी घुटने के बराबर हो गए। एक संत कहते हैं कि यमुना जी भगवान से मिलने के लिए, दर्शन के लिए आ रही थी, लेकिन ससुर जी की दाढ़ी को देखकर ही चरणों के बराबर हो गए। बड़े ही सुंदर सुंदर से यहाँ भक्तों ने, संतों ने यहाँ भाव दिए हैं और इसी भाव के हम टोकरी में ले जाकर नंद भवन पहुँचते हैं और नंद भवन में ले जाकर के लाला को रख देते हैं, लाली को उठा करके वापस ले आते हैं। सारे द्वारपाल जाग जाते हैं, लाली गला फाड़ कर चिल्लाती है, द्वारपाल कहते हैं महाराज बालक का जन्म हो गया। कंस आता है और जैसे ही देखता है ये तो कन्या है, कहता बहन अरे उन्होंने कहा था कि 7वां बालक होगा और मेरा काल होगा, ये तो कन्या है। लेकिन कंस ने सोचा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुआ वो हाथ छुड़ाकर भाग गए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई। बोले दुर्गे मैया की जय हो। दुर्गे मैया के रूप में प्रकट हो गई और कहा दुष्ट कंस तुझे मारने वाला तो और कहीं पैदा हो गया। कंस ने कहा बहन जी बताओ कहाँ हो गया। देवी जी ने कहा कि ऐसे थोड़ी तुझे बताऊंगी, तू खुद जाकर के देख ले कहाँ पर पैदा हुआ है।
अब तो बड़ा संकट में करने लगा, अपनी बहन के चरण पकड़ता है, बहन जी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये देवता झूठ बोलते हैं कि तुम्हारा अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, और ये देवी जी कह रहे हैं वो और कहीं पैदा हो गए। तुरंत वासुदेव जी देवकी को कैद खाने से मुक्त किया कि बहन तुम चली जाओ। अब हम चलते हैं नंद भवन ब्रज भाषा में कथा के लिए।